ये है महाराजा गंगा सिंह का बेड जिसमें वो सोया करते थे। ये वही झूला है जिसमें राजा झूला करते थे, और साइड में आप देखोगे पूरा गोल्ड से कोटेड झूला ये देखने को मिलता है। जूनागढ़ का बहुत ही खूबसूरत किला, और आज हम उस किले के अब ऊपर वाले फ्लोर में जा रहे हैं। तो आप देखोगे ये सक्रिय रास्ता आपको देखने को मिलेगा। ये सीढ़ियां देखोगे, काफ़ी पतला रास्ता आपको देखने को मिलेगा। दरअसल एज ए सिक्योरिटी पर्पस, सिक्योरिटी के हिसाब से ये रास्ते बनाए गए हैं। वैसे फर्स्ट फ्लोर के लिए लिफ्ट भी है, लेकिन वो लिफ्ट आज के समय में बंद है, और ये पतले से रास्ते से होकर हम फर्स्ट फ्लोर में किले के पहुंचेंगे। क्योंकि फर्स्ट फ्लोर में आपने देखा होगा ये सक्रिय रास्ता जो जा रहा है ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए था, ताकि जो भी आक्रमण, जब भी इस किले में आक्रमण हो तो इस किले से एकदम से कोई अंदर ना आ पाए। अब हम जब फर्स्ट फ्लोर में आए हैं तो हम देखेंगे काफ़ी सारी तस्वीरें लगी हुई देखने को आपको मिलेगी, और आप तस्वीरें अगर देखोगे तो बहुत ही छोटा छोटा बारीकी में इसमें लिखा हुआ देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों कि इसमें सोने से लिखा गया है, सोने की लिखावट है। आप देखोगे गोल्डन कलर, ये पूरा गोल्डन कलर है, गोल्ड से लिखा गया है दोस्तों, गोल्ड से लिखा गया है। और ऐसी गोल्डन तस्वीरें जहां पर, मतलब ऐसी तस्वीरें जहां पर सोने से लिखा गया है, ये आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी। और यहाँ जूनागढ़ के किले में आपको खासतौर से यहाँ पर कई सारी तस्वीरें हैं जिसमें सोने की लिखावट है, और उस जमाने में जो भी निर्णय होते थे और बहुत सी चीज़ें होती थी तो वो नोट डाउन करा जाता था, तो वो सोने की लिखावट से यहाँ पर नोट डाउन है। तो काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये जो पूरा रूम है आपको तस्वीरों से भरा हुआ देखने को मिलेगा। जो आप देखोगे एक से एक तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें उस टाइम पे जो भी निर्णय होते थे, जो भी फैसले होते थे, या फिर इस किले के बारे में, महाराजा गंगा सिंह के बारे में, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको इन तस्वीरों में लिखी हुई देखने को मिलेंगी। तस्वीरें देखने के बाद हम थोड़ा जब और आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर जालीदार खिड़कियां देखने को मिलेंगी। एक तरफ आप देखोगे जालीदार खिड़कियां कह लो आप, या जालीदार दीवारें कह लो, एक तरफ से पूरी लाइन से आपको ये जालीदार दीवारें देखने को मिलेंगी। दरअसल यहाँ पे रानियां रहा करती थी, यहाँ पर रानियां रहती थी, और अन्य महिलाएं जो थी वो रहा करती थी। राज परिवार की महिलाएं थी, रानियां थी, वो इधर ही रहती थी, और उस समय पर्दा सिस्टम चलता था। तो इसलिए यही कारण है ये जालीदार आपको दीवारें देखने को मिलेंगी, ताकि एक तो हवा आ सके, रोशनी आ सके, और दूसरा कारण ये है कि पर्दा सिस्टम के कारण रानियां जो महिलाएं हैं, राज परिवार की महिलाएं हैं, अन्य महिलाएं हैं, वो यहाँ से बाहर के नज़ारे देख सकती थी। यहाँ पर किसी मर्दों का आना अलाउ नहीं होता था, केवल आ सकता है तो केवल राजा ही यहाँ पर आ सकते थे। दोस्तों हिंदुस्तान के ज़्यादातर आप सारे किलों में ही लगभग देखोगे ये जालीदार खिड़कियां आपको वहां पर मिलेंगी पर्दा सिस्टम के कारण। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे बहुत ही खूबसूरत नज़ारे किले में हमें देखने को मिलेंगे। इस किले में आप एक चीज़ गौर करना, अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। दरअसल मतलब कोई रूम किसी डिज़ाइन का देखने को मिलेगा, कभी कोई आंगन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखोगे एक खुला आंगन देखने को हमें मिलता है, और चारों तरफ आप देखोगे तो सफ़ेद रंग से चमचमाता हुआ हमें किले का एक हिस्सा यहाँ पर दिखाई देता है। आप देखोगे लाइन से ये दरवाजे लगे हुए हैं। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था, यहाँ पर रानियां और राज परिवार के कमरे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हम अंदर जाएंगे तो ये है लाल निवास। लाल निवास में आप दोस्तों देखोगे आपको राजाओं की तस्वीरें देखने को मिलेंगी, और उनके परिवार की तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई आप देख सकते हो। ये देखिए ये राजा की तस्वीरें हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे तस्वीरें। और इस किले में आपने गौर भी किया होगा कई सारी तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी, राजा और राजा के परिवार से रिलेटेड, फैमिली फंक्शन है कोई, तो ढेर सारी जो मेमोरीज हैं, जितनी मेमोरीज हैं इस किले में आपको देखने को मिलेंगी। ये आप देखोगे कई सारे रूम्स इस किले में देखने को मिलेंगे, और उसके साथ साथ आप देखोगे कि दरवाजे, बहुत ही खूबसूरत दरवाजे आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें फूलों की आकृतियाँ आपको देखने को मिलेंगी। ये देखिए आप, फूलों की दोस्तों आकृतियां उस जमाने में बहुत ही कॉमन होती थी। उधर से निकलते ही यहाँ पर आप देखोगे बहुत ही खूबसूरत आपको कमरा एक दिखाई देगा, बहुत ही खूबसूरत है। ये दरअसल 20वें जो राजा थे यहाँ के, उनका कमरा है। दरअसल जो महाराजा गंगा सिंह है वो 21वें राजा थे, जो 20वें राजा हैं ये उनका कमरा है, और वो यहाँ पर इसी रूम में रहा करते थे। इसलिए ये रूम आप देखोगे सबसे ज़्यादा चमचमाता हुआ आपको देखने को मिलेगा। आप वॉल देखोगे, फूलों की आकृतियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं, शीशे लगे हुए हैं, आप शीश महल भी इसने कह सकते हो, शीशे लगे हुए भी देखने को मिलेंगे। जगह जगह शीशे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। कई सारे शीशे हैं जो आज भी सही सलामत आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देखोगे कई सारे दरवाजे लगे हुए हैं। अब बहुत ही खूबसूरत ये कमरा आपको दिखाई देगा।
आप कुंडे देखोगे, छत पर कुंडे लगे हुए देखने को मिलेंगे, जो पंखा वगैरह लगाया जाता था उस जमाने में ताकि ठंडा रह सके रूम। बड़े बड़े पंखे उस जमाने में लगे करते थे। तो आप देखोगे बहुत ही बेहतरीन रूम आपको यहाँ पर नजर आएगा। कुछ तस्वीरें लगी हुई देखने को मिलेंगी और आप देखोगे इसकी वॉल पूरी आकृतियों से भरपूर ये वॉल आपको देखने को मिलेगी और बहुत ही ठंडक महसूस होगी। पूरी फॉल सीलिंग की गई है इन रूमों में। यहाँ पर आप देखोगे ये पूरी बालकनी है और राजा किसी जमाने में यहाँ पर आया करते थे, बालकनी से अपने दर्शन दिया करते थे। तो यहाँ पर आप देखोगे एक एक मैं आकृति दिखाने की कोशिश करूंगा। बहुत ही खूबसूरत ये आकृतियां देखने को मिलेंगी। दरअसल दोस्तों मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि मैंने पर्सनली इस वॉल को हाथ लगा के देखा है, छू के देखा है। तो वॉल में मतलब इतना अच्छी तरह से ये कारीगरी की गई है कि अगर मैंने जब हाथ लगाया था यहाँ पर इस वॉल में, हाथ से छुआ था, तो कुछ भी हाथ में मतलब पेंट वगैरह कुछ छूट के नहीं आ रहा था। इतनी गजब की कारीगरी की गई है। उसके सामने आप देखोगे यहाँ पर होली खेली जाती थी उस जमाने में, वो भी मैं आपको नज़दीक से दिखाऊंगा। ये आप देखोगे बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत ये कमरे आपको देखने को मिलेंगे जो 20वें राजा यहाँ पर रहा करते थे। जैसा मैंने आपको बताया था पूरा आकृतियों से ये कमरा जो है वो भरा हुआ है। अब हम सक्रिय रास्ते से होके जाते हैं। ये देखिए सेफ्टी पर्पस के लिए है, जैसा मैंने पहले आपको बताया सेफ्टी पर्पस के लिए ये पतले पतले रास्ते हैं। जब भी कोई आक्रमण होता है, कभी भी आक्रमण हो यहाँ पर, तो दरअसल ये है कि जब भी आक्रमण हो या फिर जो ये पर्सनल रूम है तो कोई अचानक से एकदम से नहीं आ सकता। यहाँ पर आप देखोगे अब हम दूसरे रूम में आ गए हैं तो यहाँ पर कुछ आकृतियाँ आपको नजर आएंगी, लेकिन आप पूरा रूम देखोगे वाइट रूम है। ये नॉर्मल रूम आपको दिखाई देगा। वो वाला पिछला वाला रूम था वो राजा का था, इसलिए सबसे ज़्यादा वो सुंदर रूम आपको देखने को मिला। यहाँ पर आप देखोगे दरवाजे लगे हुए हैं, बहुत ही सुंदर दरवाजे। ये लकड़ी के दरवाजा है, प्योर शीशम और चंदन के दरवाजे यहाँ पर आपको लगे हुए देखने को मिलेंगे। ये बालकनी देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत यहाँ से नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ा और आगे बढ़ते ही हम दूसरे रूम में प्रवेश करते हैं। बड़ा सा रूम आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखोगे बहुत ही खूबसूरत कमरा आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर लाइन से आपको तलवारें रखी हुई देखने को मिलेंगी जो काफ़ी हैवी बड़ी बड़ी तलवारें हैं और काफ़ी हैवी हैं। ये यहीं पर आपको मंदिर भी देखने को मिलेगा जो हनुमान जी का मंदिर है। ये देखिए आप, हनुमान जी का मंदिर है। आप देख सकते हो इस रूम में मंदिर है, तो इस रूम से ये अंदाजा लगाया जा सकता है यहाँ पर पूजा पाठ इस रूम में हुआ करती थी उस जमाने में। लाइन से देखो आप, आपको तलवारें यहाँ पर दिखाई देंगी। ये देखिए तलवारें हैं और काफ़ी बड़े बड़े ये ब्लेड्स नज़र आएंगे। यहाँ पर कुछ तस्वीरें आपको रखी हुई देखने को मिलेंगी और ये नुकीले चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये देखिए नुकीली, यही नुकीली, ये वही नुकीली चीज़ें हैं जो किले के अंदर जितने भी दरवाजे थे उन दरवाजों में ये लगी हुई आपको देखने को मिली थी। रूम में सुंदर सुंदर आकृतियों के साथ यहाँ पर टेबल और चेयर भी दिखाई देगी। ये देखिए आप, राजा का सिंहासन और राउंड एक टेबल यहाँ पर नजर आएगी। तो यहाँ पर राजा बैठा करते थे, इस बात का यहाँ से अंदाजा लगाया जा सकता है। रूम में ही दोस्तों विंडो सेक्शन एक दिखाई देगा जहाँ पर आप देखोगे कलरफुल टाइल्स आपको नजर आएंगी। देखिए आप, नीली टाइल्सें हैं और इसमें कुछ ना कुछ बना हुआ नजर आएगा और ये उस जमाने की टाइल्स हैं दोस्तों। देखिए आपको हर टाइल में यहाँ पर कुछ ना कुछ एक अलग इमेज नजर आएगी, एक अलग आपको आकृतियाँ बनी हुई नजर आएंगी। उस जमाने में टाइल्स में इमेजेस छापना ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे एक हमें आंगन देखने को मिलेगा और यहाँ पर आप देखिए बहुत ही सुंदर है और बीच में आपको तुलसी का पेड़ नजर आएगा। यहाँ पर आप देखोगे कि पूरा लाल बलुआ पत्थर से आंगन बना हुआ देखने को मिलेगा। पहले के टाइम में जो किले वगैरह होते थे काफ़ी खुले वगैरह होते थे। अब कई सारी उसमें विंडोज़ होती थी, कई सारे किले के अंदर ही आपको आंगन देखने को मिलते थे। उसमें से एक आंगन आपको ये भी देखने को मिलेगा। आप देखोगे बहुत ही सुंदर आपको यहाँ पर बालकनी नज़र आएगी जो लोग फ़ोटोशूट वगैरह भी यहाँ पर करते रहते हुए देखने को आपको मिलेंगे और फ़ोटोशूट के लिए ये बेस्ट जगह भी है। आप देखोगे सामने ये पूरा किला है राजा का। बहुत ही, ये जो पूरा किला आप देख रहे हो, पूरा गार्डन देख रहे हो, ये किले के अंदर ही आता है। सामने देखोगे सदियों पुराना यहाँ पर शिवलिंग भी दिखाई देगा। जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए शिवलिंग बहुत ही पुराना है, सदियों पुराना है, कई सालों पुराना ये शिवलिंग है जहाँ पर राजा यहाँ के पूजा किया करते थे। अब हम वो रूम देखने जा रहे हैं जिसमें महाराजा गंगा सिंह यहाँ के 21वें राजा
रहा करते थे। ये देखिए यहाँ से अब हम एंटर होंगे और आप देखोगे शीश महल जैसा आपको नज़र आएगा। हर तरफ आपको शीशे मिरर लगे हुए देखने को मिलेंगे और यहाँ पर आपको एक झूला भी देखने को मिलेगा। ये देखिए ये झूला है, पूरा गोल्डन कलर से आपको ये झूला देखने को मिलेगा। आप देखोगे साइड में पूरा गोल्डन आपको कलर दिखेगा, गोल्डन से कोटेड है, गोल्ड से कोटेड है ये पूरा झूला। तो आप देखोगे ये, और यहाँ पर कृष्ण भगवान की तस्वीर इस झूले में लगी हुई देखने को मिलेगी। ये पूरे आपको यहाँ पर कई सारे मिरर देखने को मिलेंगे, जैसा 20वां राजा का जो रूम था पहले मैंने आपको दिखाया था वैसा ही रूम ये लगभग आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर 21वें राजा रहा करते थे। ये देखिए ये इसके अंदर जब हम एंटर हो रहे हैं तो आप देखोगे कई सारी आपको आकृतियाँ नजर आएंगी। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर वॉल आप देखोगे, बहुत ही खूबसूरत है। कई सारी फूलों की आकृतियाँ यहाँ पर नजर आएंगी। ये आप दरवाजे भी देखोगे उसमें फूल बने हुए देखने को मिलेंगे। बहुत ही सुंदर आपको आकृतियाँ हैं और आप देखोगे बहुत ही सुंदर और अद्भुत यहाँ पर आपको ये कमरा दिखाई देगा। राजाओं के कमरे तो दोस्तों अलग से ही पता चल जाते हैं, वो बहुत ही सुंदर आपको दिखाई देंगे। ये देखिए आप, बहुत ही सुंदर है। और इसकी छत आप देखोगे, जो फॉल सीलिंग देखोगे इसकी बहुत ही खूबसूरत और अद्भुत देखने को मिलती है। ये देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारे और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं और काफ़ी रूम आपको ये बड़ा नज़र आएगा एज़ कम्पेयर टू 20वें राजा का रूम से। यहाँ पर हम और अंदर जाएंगे, हमें राजा का पर्सनल रूम मैं आपको दिखाऊंगा और उनकी कुछ चीज़ें रखी हुई देखने को मिलेंगी। उससे पहले आप देखोगे बहुत ही सुंदर आकृतियाँ और अंदर काफ़ी ठंडक यहाँ पर आपको नज़र आएगी। बहुत ही ठंडक, काफ़ी ठंडा होता था। राजस्थान में काफ़ी एक्चुअली गर्मी पड़ती है, उस तरीके से ये रूम्स बनाए गए हैं ताकि बहुत ठंडा रहे। ये देखिए ये राजा का बेड है, महाराजा गंगा सिंह का ये बेड है। इसी बेड में वो सोया करते थे। ये बेड आप देखोगे काफ़ी आपको नीचा नज़र आएगा। नीचा दोस्तों इसलिए है ताकि कोई आक्रमण कर ना सके, मतलब बेड के नीचे ना छुप सके, इसलिए ये जो बेड है वो काफ़ी नीचा है। यहाँ पर आप छत की तरफ देखोगे मिरर ही मिरर आपको लगे हुए देखने को मिलेंगे और बहुत ही खूबसूरत रूम ये आपको नज़र आएगा। राजा के बेड के साथ साथ यहाँ पर आपको पंखा रखा हुआ देखने को मिलेगा और कमरा बहुत ही खूबसूरत आप देखोगे। अलग अलग आकृतियाँ नज़र आएंगी और काफ़ी सारे मिरर यहाँ पर लगे हुए देखने को मिलेंगे और इसको शीश महल भी कहा जाता है। यहाँ पर आप देखो ये जालीदार खिड़कियाँ आपको देखने को मिलेगी जहाँ से राजा बाहर का नज़ारा देख सकते हैं और बाहर वालों को पता भी नहीं चलेगा। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत है और ये कई सारे दरवाजे यहाँ पर लगे हुए देखने को मिलेंगे। इससे ये भी अंदाज़ा लगाया सकता है कि कुछ गुप्त कमरे भी हुआ करते थे कमरों के अंदर। राजा के कमरों के अंदर कुछ गुप्त कमरे भी होते थे जिससे पता नहीं चलेगा कि राजा मतलब किससे मिलने जा रहे हैं। इसकी फॉल सीलिंग आप देखोगे बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगी। ये देखिए, तो इस रूम में आप देखोगे रूम के अंदर ये एक रूम नज़र आएगा और जिसमें कई सारी तस्वीरें लगी हुई देखने को मिलेंगी। ये देखिए कृष्ण भगवान की तस्वीरें हैं जो बांसुरी बजाते हुए हैं, तो इसी तरीके से कई सारी तस्वीरें इस रूम में नज़र आएंगी। ये देखिए एक और तस्वीर है, तो इसी तरीके से कई सारी तस्वीरें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। ये देखिए भगवान की तस्वीर है और उसके साथ में आपको यहाँ पर पुजारी देखने को मिलेंगे। तो ये एक मंदिर की तस्वीर नज़र आएगी। इस रूम में आपको सुंदर सुंदर आकृतियाँ भी देखने को मिलेंगी। एक और तस्वीर हम देखेंगे। ये देखिए एक और तस्वीर है, उस तस्वीर में आप देखोगे ये राजा की तस्वीर है। यहाँ पर राजा हैं और साथ में आप प्रजा देखोगे और यहाँ पर कुछ हाथी के साथ सेना देखोगे यहाँ पर। तो इस तस्वीर में ये चीज़ दिखाई जा रही है कि राजा, सैनिक और प्रजा इस तस्वीर में दिखाई जा रही है। यहाँ पर एक और रूम नज़र आएगा जिसका नाम है श्री सूरत विलास और जो रूम है आज के समय में बंद। दोस्तों कई सारे रूम यहाँ पर बंद इसलिए भी हैं क्योंकि किले में लोग भूल जाएंगे कि कहाँ से जाना है, कहाँ से आना है। एक किला ये भूल भुलैया बन जाएगा क्योंकि पहले के टाइम में किले होते थे, जो महल होते थे वो काफ़ी बड़े बड़े होते थे और कई सारे जिनमें रूम्स होते थे।